देश में बाघ T24 के आदमखोर होने या ना होने को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में बाघों की तादाद लगभग 40,000 से भी ज्यादा थी। आदमखोर बाघों का इतिहास भारत में काफी पुराना है, लेकिन बाघ संरक्षक के लिए किए गए इन प्रयासों की वजह से अब इस तरह के मामलों में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। इन ऐतिहासिक मामलों को जानने के बाद हो सकता है कि बाघ T24 को लेकर आपकी सोच बदल जाए, क्योंकि आदमखोर बाघ एक बार इंसानों को मारना शुरू कर देता है तो फिर कभी इंसानों को मारना बंद नहीं करता। और T24 ने 2012 के बाद में अब 2015 में इंसानों पर हमला किया था, जो कि इसके आदमखोर होने के बजाय इंसानों को अपने घर से दूर रखने की कोशिश थी। लेकिन उस वक्त के आदमखोर बाघों की घटनाओं पर अगर गौर करें तो ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई T24 आदमखोर है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन से ऐसे बाघ हैं जो देश के सबसे बदनाम आदमखोर बाघ कहे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। चंपावत की आदमखोर बाघिन भारत के इतिहास में सबसे बदनाम आदमखोर चंपावत की बाघिन रही है, जिसने कोई 1, 2 या 10-20 नहीं बल्कि 436 लोगों को मौत के घाट उतारा था। पहले इस बाघिन ने नेपाल में लोगों को अपना शिकार बनाया, उसके बाद इसे भारत की ओर खदेड़ दिया गया। इसके बाद भारत में उत्तराखंड के चंपावत जिले में इस बाघिन ने आतंक मचाया। इस बाघिन का खौफ इतना था कि रात के अंधेरे में नहीं बल्कि यह दिन दहाड़े लोगों का शिकार किया करती थी। इसे 1907 में विश्वविख्यात शिकारी और बाद में संरक्षक बने जिम कार्बेट ने मारा था। बिजनौर की लेडी किलर 19वीं सदी के अलावा साल 2014 में ही उत्तराखंड में बिजनौर की आदमखोर बाघिन की काफी दहशत रही है। लेडी किलर के नाम से फेमस हुई इस बाघिन ने 15 लोगों को अपना शिकार बनाया था। यह बाघिन इतनी शातिर थी कि इसे 50 कैमरा ट्रैप लगाने के बावजूद भी अपनी एक झलक नहीं दी थी। बाद में इस बाघिन को 7 लोगों को मारने के कारण महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गोली मार दी गई थी। चौगड़ का आदमखोर जोड़ा भारत में आतंक का पर्याय बने आदमखोर बाघों में चौगड़ के आदमखोर जोड़े का भी नाम है। उत्तराखंड के कुमाऊं में करीब 64 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इस बाघ और बाघिन ने 5 साल तक अपना कहर बरपाया था। करीब 1500 वर्ग मील के क्षेत्र में इस बाघ बाघिन ने इंसानों का शिकार किया। इन दोनों को भी जिम कार्बेट ने ही मारा था। इस बाघिन का शावक भी इसीलिए आदमखोर हो गया था क्योंकि वो अपनी मां के साथ में मनुष्यों का मांस खाया करता था। भीमशंकर का आदमखोर बाघ महाराष्ट्र के पुणे के पास के जंगलों में 2 साल तक भीमशंकर के आदमखोर ने लोगों को अपना शिकार बनाया। इस मामले का खुलासा 1940 में लेखक सुरेश चंद्र बागले ने किया, जब वे पुणे के पास भीमशंकर क्षेत्र में पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे, तब यह मामला सामने आया। इस बाघ ने करीब 100 लोगों को अपना निवाला बनाया था। इस बाघ की खासियत यह थी कि इसके शिकार करने के बाद इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता था। इसके शिकार में केवल 2 लोगों के ही शरीर के ही अवशेष मिल पाए हैं। इस बाघ के शिकार के लिए कई बड़े बड़े शिकारियों को बुलाया गया, लेकिन ज्यादातर लोग नाकाम रहे। आखिर में अम्बे गांव के इस्माइल नाम के शिकारी ने इस बाघ को आमने सामने हुए एक मुकाबले में मार गिराया था, जिसमें खुद शिकारी मरते मरते भी बचा था। रुद्रप्रयाग का आदमखोर बघेरा जिस तरह भारत के इतिहास में आदमखोर बाघों का खौफ रहा है, उसी तरह बघेरे भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। 1929 तक रुद्रप्रयाग के आदमखोर बघेरे ने इतना आतंक मचाया कि लोग इसे दैवी विभक्ति मानने लगे थे। यह बघेरा इतना शातिर तेज शिकारी था कि लोगों को रात में घर से घसीटते हुए ले जाता और किसी को तिनका सरकने की भी आवाज नहीं आने देता था। 250 लोगों को मौत के जिम्मेदार इस बघेरे को जिम कार्बेट ने मौत के घाट उतारा था। इसी तरह पनार के बघेरे के बारे में कहा जाता है कि उसने तो 400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आदमखोर बाघिन तारा दुधवा नेशनल पार्क की आदमखोर बाघिन तारा भी इंसान के शिकार को लेकर काफी बदनाम हुई है। ब्रिटेन के जू से भारत लाए जाने के बाद इस बाघिन को बिली अर्जुन सिंह ने दुधवा के जंगल में छोड़ा था कि ये बाघिन जंगल में एक जंगली बाघिन की तरह जिंदगी गुजार सके, लेकिन ये बाघिन जंगल में जानवरों का शिकार करने में नाकाम रही और इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। इस बाघिन को मार गिराए जाने से पहले इसने करीब 24 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। शिगर और मुंडा चिप्पल्लम का आदमखोर नीलगिरी की पहाड़ियों में 1954 में शिगर के आदमखोर बाघ ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया। इस युवा बाघ को बीमारी के कारण अपने सामान्य शिकार पकड़ने में काफी परेशानी हो रही थी, इसीलिए यह आदमखोर हो गया था। तमिलनाडु में मुंडा चिप्पल्लम के आदमखोर बाघ
ने भी 7 लोगों को अपना शिकार बनाया। इन दोनों बाघों को शिकारी केनेथ एंडरसन ने मार गिराया था। थाक की आदमखोर बाघिन। पूर्वी कुमाऊं डिवीजन में इस बाघिन को इसीलिए आदमखोर माना गया क्योंकि इस बाघिन ने मात्र 3 महीने के अंतराल में 4 लोगों को अपना शिकार बनाया था। यह इसीलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि यह जिम कार्बेट का आखिरी आदमखोर बाघ का शिकार था। जोवलगिरी का आदमखोर। मैसूर स्टेट की सरहदों पर जोवलगिरी के जंगल में 15 इंसानों की मौत की जिम्मेदार बाघिन को भी इसी तरह मौत घाट उतारा गया था। विख्यात शिकारी केनेथ एंडरसन ने ही इस बाघिन को मौत के घाट उतारा था। बाद में इस बाघिन के बारे में केनेथ एंडरसन ने बताया कि यह बाघिन भी अपना सामान्य शिकार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए इसने इंसानों का आसान शिकार मान उस पर हमले शुरू कर दिए। सुंदरबन के आदमखोर बाघ। आदमखोर बाघों के लिए सबसे बदनाम जगह है सुंदरबन। सुंदरबन के जंगलों में बाघों की तादाद भी काफी ज्यादा है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ के ज्यादातर बाघ आदमखोर हैं। यह एकमात्र जगह ऐसी है जहाँ के बाघों को लेकर सभी की राय एकमत नहीं है कि आखिर यहाँ बाघ इतने ज्यादा आदमखोर क्यों होते हैं। एक वक्त था जब सुंदरबन के जंगलों में हर साल 50 से 60 लोगों को बाघ अपना शिकार बना लेते थे। सुंदरबन में दुनिया के दूसरे टाइगर रिजर्व के मुकाबले सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। यहाँ के बाघों का आदमखोर होने की वजह बाघों को उनका प्राकृतिक शिकार मिलने में होने वाली मुश्किलें हैं। कुछ विशेषज्ञ सुंदरबन में खारे पानी को भी इसकी वजह मानते हैं, लेकिन अब बेहतर मैनेजमेंट की वजह से यहाँ आदमखोर के शिकार बनने वाले लोगों की तादाद में कमी आई है, लेकिन अब भी हर साल औसतन 5 लोग यहाँ बाघों के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।